और एक मशहूर शायर ने लिखा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। शुद्ध पेयजल के लिए चर्चित जल जीवन मिशन की हर घर नल योजना पर ये लागू होता है। कागज में योजना ठीक ठाक बताई जा रही है, जबकि हकीकत में इसका भी हाल ठीक नहीं है। गांव की पड़ताल में पता चला कि घरों के बाहर नल तो खड़े कर दिए गए, लेकिन किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा। लंबे इंतजार के बाद ग्रामीणों ने भी इसके प्रयोग का नया तरीका अपना लिया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। स्वागत है आपका कोरिया के जिल्दा गांव में, जहां दिखाएंगे आपको नल जल योजना की असली सच्चाई। ये जो बंधे हुए मवेशी दिख रहे हैं, ये किसी खूंटे से नहीं, बल्कि जल नल योजना के शोपीस बने हैंड पोस्ट नलों से बांधे गए हैं। जिल्दा की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि सरकार की हर घर नल जल योजना महज दिखावा बनकर रह गया है। आलम यह है कि बंद पड़े नल में ग्रामीण मवेशी बांध रहे हैं। हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना महज हाथी का दांत बनकर रह गया है। यहाँ जो जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है, वो शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। जिल्दा में नल जल योजना के तहत थोड़ी थोड़ी दूर पर नल देखने को मिल जाएंगे। आपको देखकर शायद ऐसा लगेगा कि पेयजल स्वच्छता विभाग के नल जल योजना का सपना साकार हो रहा है, लेकिन आपका ये भ्रम पल भर में टूट जाएगा। 4 साल पहले नल जल योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन तो लगा दिया गया, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। 4 सालों से इंतजार करते करते जब ग्रामीण थक गए, तब उन्होंने नलों को मवेशियों को बांधने के लिए खूंटे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं योजना में लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को अब भी पानी के लिए तालाब और झरिया का सहारा लेना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीणों ने शासन से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। पानी कैसे आप लोग को दूर से लोग वहाँ से नल से पानी ढूंढ कर पीते हैं। शासन से क्या, शासन देगा तो भी पिएंगे, लेंगे पानी, नहीं देगा तो क्या करेंगे। अरे अब बहुत दूर से है पानी आना थी, अब तो बारिश तो है, तो पानी नहीं आवा थे, 4 साल से बंद है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि अभी पानी के लिए ग्रामीणों को 2 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है। मल्टी विलेज स्कीम जब तक नहीं बनेगा, जब तक उसमें पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा। नीचे स्तर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने थे वो बना दिए गए हैं। ये कोरिया रेवेन्यू में चला गया, उसका गजट भी जारी हो गया है शासन से, जो है 36 गाँव का जो है गजट भी जारी हो गया है, जो कोरिया में ट्रांसफर कर दिया गया। इस खंड कार्यालय में जोड़े जाने हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जुड़ जाने के बाद उपरोक्त क्षेत्र कोरिया जिले के जुरिडिक्शन में आ जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थितियों में वो मनेंद्र से संचालित किया जा रहा है। योजना के लिए भी जो निविदा आमंत्रित की गई थी, उसमें कूट रचित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण वो भी वर्तमान में बंद है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के दावे और हकीकत में बड़ा फर्क है। सरकार की माने तो लोगों को नल से जल की आपूर्ति हो रही है। सरकारी कागजात और आंकड़े भी यही बयां करते हैं, जबकि हकीकत में योजना शुरू होने के साथ ही दम तोड़ चुकी है। अब इसे प्रशासन की लापरवाही कही या गैर जिम्मेदाराना रवैया, खामियाजा तो ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पानी की समस्या से ग्रामीणों का जीना मुहाल है। तो ये 3 तस्वीरें देखिए। बेमेतरा में मीठा पानी की सप्लाई करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मशीन लगाई गई, लेकिन रखरखाव और मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से मशीन खराब पड़ी है। वहीं प्लांट ही खराब होने की वजह से हजारों लीटर मीठा पानी व्यर्थ हो रहा है। इतना ही नहीं, ब्लीचिंग पाउडर डालने वाली मशीन भी सूखी है। सूरजपुर और गरियाबंद का भी यही हाल है। तो सूरजपुर में जिला मुख्यालय में पीने के पानी की समस्या काफी गंभीर है। आम लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए नगर पालिका ने जिला मुख्यालय में 4 वाटर एटीएम लगाए, जिसमें मोटी रकम खर्च हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ही जिला मुख्यालय के सभी वाटर एटीएम धूल फाक रहे हैं। तो नल जल योजना की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सूरजपुर की तस्वीर है, जहां पर वाटर एटीएम लगाए गए थे पानी की सप्लाई के लिए, ताकि लोगों को आसानी से पीने का पानी मुहैया कराया जा सके। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हाल है वाटर एटीएम के, वो आप देखिए, और किस तरह से यहाँ पर ये धूल फाकती हुई मशीनें नजर आती हैं।
शहर में 4 वाटर एटीएम लगे हुए हैं और किसके निधि से लगे हैं मुझे जानकारी नहीं है। अभी सीएमओ सर आएंगे तो इसके बारे में मैं जानकारी लूँगी और मेरे शहर वासियों को स्वच्छता और शुद्ध जल देने का पूरा प्राथमिकता है और ये सुदृढ़ रहेगा कि नहीं सभी को स्वस्थ और स्वच्छ जल मिले। जी, उसको नगर पालिका की टीम उसको जल्द से जल्द उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा और सभी को शुद्ध जल देने का काम किया जाएगा। और क्या स्थितियां बनी हुई हैं ये भी जानेंगे। हमारे साथ ओपी तिवारी सूरजपुर से हैं और गौकरण भी हमारे साथ बेमेतरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओपी में आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सूरजपुर में जिस तरह से हमने वाटर एटीएम्स की मशीनें देखी हैं, पानी तो किसी से नहीं आ पा रहा है। कब तक ठीक होने का दावा किया गया? बिल्कुल कीर्ति, सूरजपुर की बात की जाए तो जिला मुख्यालय है ये और प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में गांव के लोग आते हैं जो हॉस्पिटल हो या कोर्ट हो या और जो पूरे ऑफिस है जो जिले को, यही है। जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उन्हीं के लिए पेयजल की व्यवस्था और वाटर एटीएम लगाए गए थे जो मुख्य जगहों पे लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि चारों जो वाटर एटीएम हैं वो कबाड़ में तब्दील हो गए हैं और अभी तक कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं है। जब जी मीडिया ने संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा जानकारी मिली है और अब हम उसको जल्दी ही दुरुस्त कराएंगे। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष जिससे हमने बात की तो उनका यह कहना था कि अभी तुरंत तत्काल चुनाव संपन्न हुए हैं और उन्होंने अभी पदभार संभाला है तो उनके जानकारी में भी आया और जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो वाटर एटीएम है उसकी देखभाल के लिए एक बड़ी टीम होती है जो उसकी निगरानी करती है, लेकिन लगभग काफी समय बीत गया है लेकिन अभी भी वो जो एटीएम कबाड़ बने हुए हैं उनको लेकर किसी के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे में जो लोग हैं जो बाहर से प्रतिदिन यहाँ पहुंचते हैं उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो तो बॉटल वाला बोतल पानी खरीद लेते हैं और उनका काम चल जाता है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मजबूरन गंदे पानी पीने पड़ते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बीमारियों का शिकार भी होते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जी मीडिया में खबर चलने के बाद जो विभाग है वो कितना एक्टिव होता है और इन वाटर एटीएमों को कब तक दुरुस्त करके पुनः स्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल, तो कब तक ये वाटर एटीएम ठीक होते हैं ये देखना होगा। हमारे साथ गौकरण बने हुए हैं। गौकरण, लोगों को मीठा पानी मिल पाए इसके लिए व्यवस्थाएं तो की गई थी, लेकिन रखरखाव की कमी के कारण सारी यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो चौपट होती हुई नजर आई है। कब तक ठीक किया जाएगा? ये देखिए, ये 1 साल की नहीं बल्कि 2.5 साल से जो ब्लीचिंग मशीन है, जो ब्लीचिंग पाउडर डाल करके वहाँ पे पानी को, नदी की जो पानी है उसको मीठा पानी बनाया जाता है। इसीलिए वहाँ पे आरओ प्लांट जो है वो लगाए गए हैं, लोगों को, शहर के लोगों को मीठा पानी मिले। लेकिन बीते 2.5 साल से जो ब्लीचिंग मशीन है वो खराब हो चुके हैं और यही वजह है कि प्रतिदिन हजारों लीटर जो पानी है वो वेस्ट बह जाते हैं और लोगों को पानी नहीं मिल पाते। ये तो रही बात प्लांट की। और बात करें मीठे पानी की, शहर में सप्लाई की, तो शहर में पाइपलाइन तो बिछा दी गई है लेकिन महज खानापूर्ति इसलिए बोल रहे हैं, जो मीठा पानी नल जल योजना की जो शुरुआत की गई थी वो लगभग 2015 से नगर पालिका जो क्षेत्र है बेमेतरा की, वहां के लिए शुरू की गई थी। लेकिन कई वार्ड आज भी ऐसे हैं जहां आज तक पाइपलाइन बिछी नहीं है और कई वार्ड जिसमें पाइपलाइन बिछ गई है वैसे वार्डों में लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो शासन की जो पैसा है उसकी दोहन कर रहे हैं और अधिकारी सिर्फ कागजों में दिखावे के लिए, महज दिखावे के लिए शोपीस बना करके बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, बड़ी जो कहा जाए तो दावे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन धरातल में कहीं अपन जाएं तो लोगों को मीठा पानी तो दूर की बात, मीठा पानी चखने को भी नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों को पानी की समस्या का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। कोरिया से सरवर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरवर, यहाँ पर पानी को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि नल जल योजना में लोगों को पानी तो नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, आप जिस तरह कोरिया जिले की बात करें जहां पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज गांव की ये स्थिति है कि बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बताना चाहूंगा जिस तरह अभी कोर में जो विधानसभा सत्र समाप्त हुए जिसको लेकर के अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आए थे अजय चंद्राकर ने साफ तौर पर सवाल उठाए थे। जहां पर स्रोत नहीं है वहां पर ऐसी स्थिति, वहां पर बोरिंग किया जाता है,
पानी की टंकियां बना दी जा रही है, इस तरह स्थिति देखने को मिली है। यही हालत कोरिया जिले में भी है। कई ग्राम क्षेत्र में हमने जब दौरा किया तो साफ तौर पर जो पानी की टंकियां बनाई गई हैं वहां पर भी आप दरारें देखने को मिल रही है, जबकि अभी तक ग्रामीणों को पानी मिलता हुआ नहीं दिख रहा। बताना चाहूंगा, जब हम यहाँ के अधिकारियों से साफ तौर पर बात करना चाहा कि यहाँ पर जो स्थिति देखने की है, जिल्दा ग्राम पंचायत की देखने की बात करें, वहां पर लगभग जो पाइपलाइन लगाए गए थे, टोटी लगाए गए हुए थे गाँव के ग्रामीणों के घर के सामने, आज ये स्थिति 4 साल बीतने के बाद वो उखड़ने लगे हैं। और वहीं गांव के ग्रामीण जब हमने साफ तौर पर बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो हम क्या करें, 4 साल बीतने के बाद ये स्थिति, पानी हमको नहीं मिल पा रहा, गर्मी का समय आ चुका है, वहां पे बकरियां और गाय भैंस जैसे जो जानवरों को बांधने की स्थिति देखने को मिली है। सवाल खड़े होते हैं कि जब विधानसभा में इस तरह के जब अपनी सरकार को घेरते हुए अजय चंद्राकर ने साफ तौर पर कहा था कि इस योजना को लेकर के काफी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सही जो तरीके से जो काम होने चाहिए अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत साफ तौर पर कोरिया जिले को देखने में मिले। कोरिया जिले में ये स्थिति है कि हर ग्राम पंचायत में इस तरह कई ऐसे ग्राम पंचायत में है जहां पर आज भी बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं अपने आप को मानने के लिए लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।